हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे आप सब ठीक होंगे। आज जो है क्लास 7 का चैप्टर मैं ले रही थी ना, पैरामीटर एंड एरिया। तो इसमें आज हम सर्कल के पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सर्कल का पैरामीटर को हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उससे पहले ये देखेंगे कि सर्कल में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस बोर्ड पे एक भी फिगर नहीं है, तो मैंने एक पॉइंट लिया है बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस कंसिडर कीजिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मैंने मेजर करके आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास होता है इससे ड्रॉ कर सकते हैं। एक मैंने इस तरह एक सर्कल ड्रॉ किया, इस तरह एक फिगर ड्रॉ की है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट से मैंने एक फिक्स डिस्टेंस ली है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने कुछ इस तरह की फिगर ड्रॉ की है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं राउंड आनी चाहिए ये। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो फिक्स पॉइंट है ना बच्चों, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से को कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया फिक्स, उससे फिक्स डिस्टेंस ले ली। कंसिडर कीजिए ये और ये लाइन की और ये पॉइंट की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हर पॉइंट पे, इस प्लेन के हर पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पे अगर आपने मेजर किया, ये भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, हर ये पॉइंट से ये लाइन का हर पॉइंट की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है बच्चों, एक फिक्स पॉइंट लेंगे हम और फिक्स डिस्टेंस लेंगे। जैसे अभी मैंने 2 सेंटीमीटर आपको कहा, ये मैंने रफ फिगर ड्रॉ की है। 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी है लेंगे, लेके उससे वही फिक्स डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट और डिस्टेंस भी सब हर पॉइंट के लिए फिक्स होना है। इस तरह की अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसको कहेंगे सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हमने सर्कल का क्या है डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, सारे पॉइंट को हमने कलेक्ट किया है। कैसे, एक फिक्स पॉइंट लिया है और डिस्टेंस भी फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे देखिए एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का। ठीक है बच्चों, तो अब हमको ये देखना है इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे देखिए एक बात नोट करने की है कि ये फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से इस लाइन की कोई भी पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लाइन इसको कहेंगे हम रेडियस। ठीक है, और ये सब ब्लू वाली जो सेंटर पॉइंट है वो है ब्लू वाला सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो अब हमको इसका पैरामीटर फाइंड करना है। सर्कल के पैरामीटर को ना बच्चों, इसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंड ट्रायंगल में आपने पैरामीटर कहा, अब हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस कहेंगे। और इसको मेजर करने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या होता है, जैसे अब तक हमने देखा ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ को मेजर करना। यहां से पॉइंट ए कंसिडर कीजिए, यहां से स्टार्ट किया, यहां से लेके इसके अतराफ से, यानी ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है आपको, उसको मेजर करना, उसकी लेंथ को, उसको हम कहेंगे सर्कल। तो अब यहाँ पे आप देखें बच्चों, क्या हम इसे एक स्केल या रूलर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसकी लेंथ? बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह की फिगर होगी, एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसकी लेंथ को स्केल से मेजर करना इजी है, आप इजीली इसका पैरामीटर बता सकते हैं। लेकिन सर्कल में यहाँ पे स्केल की हेल्प से इसका पैरामीटर फाइंड करना या फिर सरकमफ्रेंस, सर्कल का पैरामीटर को सरकमफ्रेंस एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, वो फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, कंसिडर कीजिए। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, सेंटर में जो पॉइंट है उसको हम सेंटर कहेंगे। सेंटर से लेके यहाँ ये लाइन तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कीजिए। तो बच्चों अब देखिए हमको क्या करना है, पैरामीटर मीन्स सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, ये आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ को मेजर करना, उसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। बट स्केल की हेल्प से इसकी आउटर बाउंड्री, आउटसाइड जो दिख रहा है बॉर्डर, उसको फाइंड करना इसकी हेल्प से मुश्किल है, हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपको बताऊंगी। ये कंसिडर किया है हमने
रेडियस क्या है, फिक्स पॉइंट से इस लाइन सर्कल का किसी भी पॉइंट को ज्वाइन किया है हमने, सेंटर से लेके ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल के आउटसाइड जो ब्लू लाइन है उसको मैंने ये फिक्स पॉइंट सेंटर से जोड़ दिया, इसको हम कहेंगे रेडियस। ओके, तो बच्चों अब मैंने क्या किया है, रेडियस यहाँ पे मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, और अब मैंने क्या किया बच्चों, स्केल की हेल्प से तो इसका जो है पैरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस फाइंड करना मुश्किल था, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से कंसीडर कीजिए, इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, यहाँ पे मैंने थ्रेड रख दिया, थ्रेड रख के इसको इस तरह से पूरा अतराफ से थ्रेड रख दिया इसके आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद उस थ्रेड को लेके मैंने स्केल से मेजर किया। ओके, इस तरह एक मेथड है, लेकिन हर सर्कल का ऐसा फाइंड करना मुश्किल है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है, बनाया एक फॉर्मूला है, वो हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये समझे कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस इजीली मेजर करना मुश्किल है। आपने एक थ्रेड इस पॉइंट पे रख दिया, यहाँ से लेके ऐसा राउंड लेके जब आप यहाँ फिर इस पॉइंट पे लाएंगे उसके बाद वो थ्रेड को स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये एक मेथड है, बट ये हर बार आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसिडर कीजिए मैंने उस तरह थ्रेड वाले मेथड से मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करके उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड किया। सर्कमफ्रेंस क्या है यहाँ पे 12.56 फॉर 2 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, C डिवाइडेड बाई D। अब ये D क्या होता है, D डायमीटर है। डायमीटर किसे कहेंगे हम, ये देखिए ये एक पॉइंट है, कंसिडर कीजिए पॉइंट A, और ये पॉइंट है पॉइंट B। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये जो लाइन अब आई है, ये लाइन जो है इसको कॉट कहते हैं। ओके, अब एक और कंसिडर कीजिए बच्चों, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक कॉट कंसिडर कीजिए आप, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट को सर्कल के ऊपर जो है जो पॉइंट को जोड़ देंगे, उससे जो लाइन मिलेगी उसको हम कॉट कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे PQ कॉट है, AB कॉट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे एक कॉट ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे सेंटर भी आ गया इसमें, ठीक है। तो अब इसको कंसिडर कीजिए X एंड Y। तो यहाँ पे देखिए कि XY कॉर्ड जो है वो सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, तो इसने क्या किया, सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये वाली लाइन जो है XY, ये हो गया डायमीटर, इसको कहेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को जोड़ने पे जो लाइन मिलेगी इसको हम कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्ड क्या होता है बच्चों, अगर कॉर्ड सेंटर से पास करता है और सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम कहेंगे डायमीटर। तो मैंने वही लिया है C डिवाइड बाई 2। C क्या है, यहाँ पे हमने मेजर किया था 12.56 है, और D क्या है देखिए, सेंटर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, ये 2 हो गया प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 2 4, तो डायमीटर हो गया 4। C डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 12. C तो हमारे पास है बच्चों सर्कमफ्रेंस 12.56 हमने मेजर किया था रफली बाय यूजिंग थ्रेड। ओके, और रेडियस ये है 2, तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर, यानी रेडियस का डबल होगा, 2 इंटू 2, 2 टू 4, तो हमारे पास डायमीटर भी है सर्कमफ्रेंस भी है। अब क्या करेंगे, C डिवाइड बाई D करेंगे। C क्या है 12.56 है और D क्या है डायमीटर 4। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 होगा और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। देखिए 4 के टेबल में 3 आता है, 4 3 जा 12 पॉइंट एज इट इज, 4 1 जा 4, 5 है कैरीज 1, 4 4 जा 16। तो ये हो गया एक फिक्स वैल्यू। अब देखिए एक कंसिडर कीजिए, एक सर्कल है हमारे पास एक और, उसमें क्या किया है मैंने, एक हम 3 सेंटीमीटर का लेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको अच्छे से नजर आए इसलिए मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ। अगर 3 सेंटीमीटर आप मेजर करके ड्रॉ करेंगे तो ये छोटा होगा, लेकिन आपको नजर आने और अच्छे से समझने आने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ बड़ा सा, ठीक है। ये कंसिडर कीजिए रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 3 प्लस 3 यहाँ से होगा, तो ये 3 प्लस 3, ये 3 है रेडियस, ये 3 है, दोनों को ऐड करेंगे 6 होगा, तो यहाँ पे डायमीटर हो गया 6। अब मैंने आपको बताया था, ये कंसीडर कीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसका और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने इस पॉइंट से पे एक थ्रेड रख दिया, यहां से लेके इस पूरा सर्कल को, पूरे इसके आउटसाइड जो बाउंड्री है इसको पूरा थ्रेड से मेजर कर दिया, और तो हमको मिला है इसका सर्कमफ्रेंस 18.84, ठीक है, 18.84।
तो अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, C डिवाइड बाई D कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं हम ये, एक रिलेशन लाने के लिए, वो मैं बताऊंगी। C बाई D, C देखिए 18.84 है, ओके। 6 को D से डिवाइड करेंगे, यानी डायमीटर से। सर्कमफ्रेंस का रेशियो ले रहे हैं, सर्कमफ्रेंस है डायमीटर का, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करें। 6 1 6, 6 2 18, यहाँ पे 6 1 6 हो जाएगा, 3.1, 2 8 है, 6 हमने कैंसिल कर दिया, 2 बच गया, 2 24 हो जाएगा, 6 4 24, 3.14 क्या है ये, C डिवाइडेड बाई D। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आपने जब रेडियस 2 लिया, डायमीटर 4 आ गया, उसको उसका सर्कमफ्रेंस देखा हमने, फिर सर्कमफ्रेंस को डिवाइड किया डायमीटर से, तो 3.14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, रेडियस चेंज कर दिया, 3 पहले 2 लिया था, अब 3 ले लिया, तो डायमीटर भी चेंज हो गया, 6, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। बट रेशियो देख सकते हैं आप, C बाई D जो है, यानी सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पे यहाँ पे 3.4 मिला है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पे सेम रेशियो मिला है। तो ये जो रेशियो है, इसको स्पेसिफिक एक नेम दिया है पाई। ठीक है, ये जो वैल्यू है उसको स्पेसिफिक एक नेम दिया गया है पाई, और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ये है पाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू क्या है, आपने अभी देखा, जब भी हम रेशियो लेंगे सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई D, सर्कमफ्रेंस को सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, 3.14 आएगा। आप कौन सा भी रेडियस लेके देखें, यही वैल्यू आएगी इसकी। तो ये जो है फिक्स वैल्यू है पाई की 3.14, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 22/7, ये दोनों वैल्यूज हो सकते हैं। ये कौन सा लेना है, हर कौन से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको जीवन होता है कि आप ये वैल्यू ले लें या फिर ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो है हमको फाइंड करना है कि एक फॉर्मूला जिससे हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करें, क्योंकि हर बार थ्रेड लेके आप मेजर करेंगे तो ये तो मुश्किल है। ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते हर सर्कल का थ्रेड लेके, इस पॉइंट पे आपने थ्रेड रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उस थ्रेड को आपने स्केल्स की हेल्प से मेजर कर दिया इसका सर्कमफ्रेंस, ये तो मुश्किल है। अब ये देखिए, ये जो रिलेशन है इसी को यूज करते हैं, C डिवाइडेड बाई D है इज इक्वल टू, ये जो फिक्स वैल्यू आई है 3.14 3.14, ये हर रेडियस के लिए फिक्स है, आप रेडियस कुछ भी ले लें, हर सर्कल के लिए फिक्स है, तो यहाँ पे 3.14 है। ओके, C डिवाइडेड बाई D है ना बच्चों, ये देखिए 3.14 को हमने नेम दिया है पाई। अब मैंने क्या किया, C इज इक्वल टू पाई इंटू D। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रख करके अच्छे से बताऊंगी अब मैं आपको। तो पाई क्या है आपको समझ में आ गया, पाई की वैल्यू है 3.14। हमारे पास रिलेशन है, सर्कमफ्रेंस को हमने डायमीटर से डिवाइड कर दिया किसी भी सर्कल का, तो फिक्स वैल्यू आई है 3.14, इसको हमने डिनोट किया है पाई से। अब देखिए C बाई D इक्वल टू पाई, ये एक रिलेशन मिल गया हमको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। डायमीटर तो रेडियस अगर मालूम है तो डायमीटर आप फाइंड कर सकते हैं, हमको सर्कमफ्रेंस मालूम करना है गिवन सर्कल का, इसीलिए C इज इक्वल टू पाई इंटू D। ठीक है, अब डायमीटर क्या है, यहाँ पे डायमीटर देखिए R है, ये R है। अगर आपको R गिवन है तो आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, जो भी R होगा उसको फिर से उसी R में ऐड कर दें, तो आपको R प्लस R 2R हो जाएगा। ओके, ये R है, ये R है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2R हो जाएगा। ठीक है, तो अब C इज इक्वल टू पाई इंटू D को मैं लिख रही हूँ 2R। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R, ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, ये फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। पहले ये समझें कि सर्कल क्या होता है, फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। पेरीमीटर अब तक आपने पढ़ा, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, बिल्कुल इसी तरह ये जो आउटसाइड है इस सर्कल का, ये जो भी जितना भी लेंथ होगी इसकी, उसको कहेंगे सर्कमफ्रेंस, तो उसको हम फाइंड करेंगे 2 पाई R से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 तो फिक्स है कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 है, ये हो सकती है, या फिर आप लेंगे 22/7, 22 को 7 से डिवाइड करें, वो भी सेम वैल्यू होगी, बट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है या तो आप ये लेंगे या फिर ये। ओके, फिर R तो आपको जो भी रेडियस ड्रॉ करेंगे, आप एक फिक्स डिस्टेंस से ड्रॉ करेंगे, तो R आपको
दिया जाता है यार भी। तो जब ये तीनों वैल्यूज मालूम होंगे, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सरकमफ्रेंस मिल जाएगा हमको सर्कल का। ठीक है, एक और बात मैं आपको रिवाइज कर दूंगी ये सारी चीजें। तो आज की क्लास में देखा हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, उसका स्पेसिफिक नेम है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल है यहाँ पे, उसमें जो है ये जिससे सेंटर वाला पॉइंट है उसको सेंटर, जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे उसको सेंटर कहते हैं, और फिक्स पॉइंट से सेंटर सर्कल को जो एक फिक्स डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, एक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का दो सर्कल लिया था मैंने, और दोनों का सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड किया बाय यूजिंग थ्रेड वाला मेथड से। मैंने आपको बताया है कि ये हमें डायमीटर क्या होता है, जो भी रेडियस होता है उसका डबल डायमीटर होता है। तो हमने सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया, हमको एक फिक्स वैल्यू मिली है 3.14। अगर हम 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस का सर्कल देखें तो भी सेम है, और अगर 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस का सर्कल देखें, सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तब भी वैल्यू सेम है। यानी किसी भी रेडियस के सर्कल आप इस तरह फाइंड करेंगे, ये रेशियो C/D, ये आपको फिक्स वैल्यू देगी 3.14। इसको हमने नेम दिया है पाई। पाई क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और ये 22/7 भी ले सकते हैं। तो C/D एक रिलेशन बन गया हमको, C/D इक्वल टू पाई। अब पाई को क्या है, हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। यहाँ पे C सर्कमफ्रेंस है, D है डायमीटर, हमको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, इसलिए हमने सर्कमफ्रेंस को सेपरेट कर दिया। C इक्वल टू पाई इंटू D। D क्या होता है, जो भी R आपको गिवन होगा उसका डबल का, इसीलिए हमने पाई इंटू 2R ले लिया। अब देखिए C इज इक्वल टू 2πr, 2 फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, 3.14 ले आप, या फिर 22/7, ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आर की वैल्यू जो भी सर्कल ड्रॉ दिया जाएगा आपको उसका रेडियस या फिर डायमीटर भी दिया जाएगा। डायमीटर अगर गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 10, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला C इक्वल टू पाई इंटू D कर देंगे। ओके, क्योंकि डायमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे, और वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है वो मैंने बता दिया। ये स्टेप्स अगर आपको क्लियर है तो आपको फॉर्मूले को बाई हार्ट करने की या फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये स्टेप्स अगर आप अच्छे से समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया है हमने, हो क्या। तो ये आज की क्लास में इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला मिला है हमको C इक्वल टू 2πr, इसके बेसिस पे मैं एग्जांपल्स कराऊंगी और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले इसे अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी और इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें इसे, और जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।